हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BTDH के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूनर और लिटिल फेरी के बीच की कन्वर्सेशन के बारे में, जहाँ वो एक दूसरे से बातों से फाइट कर रहे होते हैं जियान के लिए, और वहाँ पर मिर्जा की बात चल रही होती है जियान के अफेयर के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि फाइनली जियान और यूनर एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच के प्यारे मोमेंट के बारे में। अगर वे वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे देख लें। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जियान और यूनर एक दूसरे से मिलने के बाद यूनर उसे कहती है कि एक जगह मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, और उसी दिशा में यूनर चली जाती है। जियान और उसकी टोली भी उसके पीछे जाते हैं। यूनर उन्हें किसी गुकलैंड के स्पेशल जगह पे नहीं ले जाती, बल्कि उन्हें एक माउंटेन के डीप पार्ट में एक बैम्बू हाउस के पास ले जाती है। उस बैम्बू हाउस के गेट पे एक एल्डरली फिगर खड़ा होता है जो जियान और उसके ग्रुप को देखकर स्माइल कर रहा होता है। जब जियान उस फैमिलियर फिगर को देखता है तो वो चौंक जाता है और तुरंत अपने हाथों को कप करते हुए ग्रीटिंग करते हुए कहता है कि ओल्डिंग आप। तब ओल्डिंग हंसते हुए कहता है कि अभी 10 साल भी नहीं हुए यंग मास्टर सोजान से मिले। यंग मास्टर इतने पावरफुल हो चुके हैं, तुम्हारी इस अचीवमेंट को देखकर ये ओल्ड मैन भी असेम्ड है, क्योंकि जब पिछली बार जब ओल्डिंग जियान से मिला था तो वो एक कमजोर लड़का था, लेकिन अब वो छोटा सा कल्टीवेटर पूरा सल्टन प्लान में फेमस है। तभी यूनर स्माइल के साथ कहती है कि सोयान गागा प्लीज अंदर आइए, यह जगह आपको पसंद आएगी। यह काफी शांत है क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग एरिया है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। जियान अपने सिर को हिलाकर हामी भरता है और सच में उसे यह जगह पसंद आती है, क्योंकि यह जगह काफी शांत होती है जो जियान के लाइकिंग की थी। और इस समय गुकलैंड में हॉट टॉपिक वही है, तो भीड़ में वह जा नहीं सकता जहाँ उसे सभी लोग बंदर की तरह देखे। फिर वह सभी यूनर के साथ उस बैम्बू हाउस में चले जाते हैं और एक लिविंग रूम में सभी बैठ जाते हैं, जिसके बाद जियान दोनों पार्टीज को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। जिसके बाद ओल्डिंग कहता है कि यंग मास्टर सियाओयान, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी गुकलैंड में आ जाएंगे, क्योंकि ओल्डिंग ने सोचा था कि जियान को कम से कम 20 साल लगेंगे गुकलैंड में आने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह 10 साल में ही कर लेगा। फिर ओल्डिंग कहता है कि पर यंग मास्टर की स्ट्रेंथ को देखकर पता चल जाता है कि आप क्वालिफिकेशन प्रोसेस करते हैं गुकलैंड में आने के लिए, लेकिन ये अच्छा ही हुआ। यंग मिस अब थोड़ा रिलैक्स हो पाएंगी आपके यहाँ पे आने की वजह से। और गुकलैंड में कई लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं कि उन्हें सब क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तुम उनके इंटेंशन को समझते ही होगे। फॉर्चुनेटली यंग मिस और कुछ एल्डर्स की मदद की वजह से उस सजेशन को अपोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सब फैमिली सेफ है। पर यह एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यह मुद्दा हर साल कोई ना कोई उठाता ही है। इसलिए यंग मिस आपको इनफ टाइम देने के लिए बहुत ज्यादा ही ओवर कल्टीवेट करती है, क्योंकि गुकलैंड में सबसे ज्यादा बर्ड लाइन पावर को वैल्यू दिया जाता है, और जितना ही डेंस किसी की बर्ड लाइन होगी उतना ही ऊंचा उसका उपाधि और उसकी बात को माना जाएगा। इसीलिए यंग मिस बिना रेस्ट किए हुए कई सालों से लगातार कल्टीवेशन करती आ रही है आपकी वजह से, ताकि उनकी कही गई बात को माना जाए गुकलैंड में, तभी वे उस सजेशन को सप्रेस कर पाएंगी जो भी सियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की सजेस्ट करता है। उसके लिए यंग मिस काफी मेहनत करती हैं। यह प्रोसेस काफी डिफिकल्ट था, लेकिन यंग मिस इसमें कामयाब होती आ रही है इतने सालों से। फिर ओल्डिंग एक दुख भरी सांस को छोड़ता है और कहता है कि इस ओल्ड मैन को पता है कि यंग मास्टर सियाओयान ने बहुत कड़ी मेहनत और डिफिकल्टी को सामना किया होगा, तब इतने पावरफुल बने हैं इतने कम समय में। पर यंग मिस ने भी काफी डिफिकल्टी का सामना किया है। इतना ही वो बोलता है कि यूनर बोल पड़ती है ओल्डिंग, और वह अपने सिर को इशारे से हिलाकर कहती है कि अब तुम शांत हो जाओ। तब ओल्डिंग हंसते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन ऐसा ही है, मैं अपने मुंह की बात को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे माफ करना। यह सब बात सुनकर जियान अपने चेहरे पे एक फ्रेंडली स्माइल लिए यूनर के चेहरे को देखता है और यूनर के हाथ को अपने हाथ में जल्दी पकड़कर कहता है तुमने काफी कुछ सहा है मेरी वजह से, कई सालों तक तुमने अकेले ही ये सब चीजों को झेला है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, इसलिए मैं तुम पे प्रेशर बनाने वाले गुकलैंड के सभी मामलों को सॉल्व कर दूंगा। यह सब सुनने के बाद यूनर के गाल लाल हो चुके होते हैं। जियान के हाथ की वार्म फीलिंग उसके हाथों से उसके अंदर जा रही होती है, जिसकी वजह से यूनर के दिल में एक अलग सी वार्म फीलिंग आती है। भले ही वह अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग और कोल्ड दिखाती होगी अपने क्लैन के सामने, लेकिन वह एक लड़की ही थी। उसका भी दिल एक लड़की जैसा सॉफ्टनेस प्रोसेस करता है। वह अपने आप से सेटिस्फाई फील करती है यह बात सुनकर इतने सालों की मेहनत के बाद, लेकिन वह काफी परसिस्टेंट और सस्पेंस थी अपने दिल के मामले में। जो फीलिंग उसने डेवलप की थी जियान के लिए यंग एज में, उसी फीलिंग को वह कई सालों से अपने दिल में दबाए हुए थी, लेकिन अब भी वह अपने फीलिंग को दिल में दबाते हुए कहती है कि सोयान गागा तुम्हारे अडल्ट सेरेमनी है गुकलैंड में। वैसे तो यह सेरेमनी गेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम सियाओ क्लैन के मेंबर हो और मेरी वजह से तुमको वो जरूर टारगेट करेंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से जो भी उस अडल्ट सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता है वह किसी को भी स्पेयर करने के लिए चैलेंज कर सकता है। इस मौके का कुछ लोग फायदा जरूर उठाएंगे और गंवाना नहीं चाहेंगे। मुझे सियाओयान गागा के स्ट्रेंथ पे भरोसा है कि गुकलैंड में ऐसा कोई यंग जनरेशन नहीं होगा जो आपको हरा पाए, लेकिन कुछ 4 लोगों को छोड़कर। तब जियान कहता है कि तुम 4 ग्रेड जनरल की बात कर रही हो। तब यूनर कहती है कि जनरल की कल्टीवेशन 8
टारगेट स्टार 1000 से शुरू होती है और उसके ऊपर ही रहेगी। और उनमें से जो आपको मोस्ट लाइकली टारगेट करने वाला है वह डेविल जनरल गुयाओ होगा। तब जिन कहता है कि डेविल जनरल गुयाओ, क्या यह वही बंदा है जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे घूर रहा था? तब यूनर अपने सिल को हिलाकर हामी भरती है और कहती है कि गुयाओ काफी टैलेंटेड है, उसकी एक्सट्रीमली रिच दाऊदी वर्ल्ड लाइन भी काफी पावरफुल है और ज्यादातर लोग गू क्लैन में यही चाहते हैं कि गुयाओ की शादी मुझसे हो जाए। और उसने भी यह बात को आधे साल पहले एल्डर काउंसिल मीटिंग में मेंशन की थी, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था वहीं पर। इसलिए सोजन का मुझे भरोसा है कि वह जरूर तुम्हें टारगेट करेगा कल, क्योंकि वह जानता है कि सबके सामने अगर उसने कल आपको डिफीट कर दिया तो जो लोग अभी मेरे साथ है वो भी उसके साथ हो जाएंगे। इस बात को जब सियोयान सुनता है तो उसके अंदर काफी गुस्सा आता है। उसके हाथ में जो टीका होती है वह चटकने लगती है। वह अपने गुस्से को काबू करता है क्योंकि वह जानता है कि यह मौका उसके लिए भी काफी अच्छा है। कल अगर वह हार गया तो लोग यहाँ पर उसे बहुत ही कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर वह कल जीत गया तो गू क्लैन के लोग उस पर कोई दबाव नहीं डाल पाएंगे और कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे उसे यूनर से अलग करने के लिए फ्यूचर में। इसलिए वह इस फाइट को हार नहीं सकता था। फिर उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। यूनर, जियान और उसकी टोली सभी आराम करने के लिए वापस चले जाते हैं अपने कमरे में। रात हो जाती है। चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी पड़ी थी और उसी चांदनी रात में एक माउंटेन के टॉप पे एक स्नो व्हाइट फिगर की एक लड़की खड़ी थी। उसकी झील की जैसी आंखें चांदनी रात में कहीं जैसे खोई हुई थी। न जाने वह क्या सोच रही थी। यह हमारी प्यारी लिटिल फेरी होती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है कि क्या तुम आराम नहीं करना चाहती? और एक खूबसूरत ग्रीन क्लॉथ फिगर हमारी यूनर आती है। तब लिटिल फेरी कहती है तो ये है गुइरेलम, इसमें और आउटसाइड वर्ल्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं। यूनर लिटिल फेरी के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया इन कई सालों के लिए, उसके प्रिटी फेस को देखते हुए। तब लिटिल फेरी कहती है क्या तुम जियान की बात कर रही हो? मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रहना और उसकी हेल्प करना उसके साथ रहकर। यहाँ पर लिटिल फेरी यूनर से कुछ नहीं छिपाना चाहती, इसलिए वह साफ साफ सीधे स्माइल करते हुए बोल देती है और फिर कहती है कि तुम्हें ऐसे घुमा फिरा कर बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे जियान के साथ अच्छा लगता है और मैं उसके साथ रहकर उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी हेल्प करने के लिए। भाई अगर जियान यहाँ बार होता तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता, मैं तो यही सोच रहा हूँ। तो टॉपिक भी याद है जब यूनर लिटिल फेरी कैसे ओपनली जवाब को सुनती है तो वो भी टिल्ली स्माइल के साथ कहती है तुम भी अगर उसके साथ ऐसे ही रहोगे और अपने दिल की बात नहीं कहोगे तो वो तुम्हें हमेशा अपना फ्रेंड ही मानता रहेगा। भाई यहाँ तो बातों से फाइट हो रही है। तब यह सुनकर लिटिल फेरी कहती है तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें कुछ चीजों का पता होना चाहिए जियान के बारे में। यह सुनते ही तुरंत यूनर कहती है कि क्या तुम क्या बात कर रही हो? पर लिटिल फेरी इसका कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद यूनर आसमान की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक अननोन सी फीलिंग हो रही होती है। वह कहती है कि क्या तुम मिल्सा की बात कर रही हो या कहूँ कि काइलिन? जब लिटिल फेरी यह जवाब सुनती है तो वह शॉक हो जाती है। वह कहती है कि तो तुम्हें सच में सब कुछ पता है, तो तुम क्यों अनजान बनने के नाटक करती हो उसके सामने? तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं लेती? तब यूनर कहती है अगर वो सब सच भी है तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मुझे गुस्सा होना चाहिए और उससे फाइट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जाओ तुम काइलिन को मार दो? इस समय यूनर के चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा होता है। वह स्माइल करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती और बोल पड़ती है कि एक्चुअली इस मैटर की वजह से मेरे सिर में काफी दर्द है और लोग यही सोचते हैं कि मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए इस मैटर की वजह से, लेकिन मुझे भी यह पता है कि यह इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो मैं इसके लिए क्यों उदास हूँ इस मैटर को सोच सोच कर। फिर यूनर लिटिल फेरी की तरफ देखती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वह खुद मुझसे आकर इस सब बातों के बारे में बताए और मुझसे डिस्कस करे। मैं उसका वेट कर रही हूँ, तब मैं उसे अपने गुस्से के बारे में दिखाऊंगी और उसे पनिश करूंगी और उसे एहसास दिलाऊंगी कि जो बंदा अपने दिल को 5 जगह बांटता फिरता है उसका अंत अच्छा नहीं होता है। लिटिल फेरी देखती है कि यूनर के अंदर काफी गुस्सा होता है और यूनर के चेहरे को देख कर लग रहा होता है कि उसने अपने हस्बैंड को चीटिंग करते हुए किसी से और अफेयर करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। भाई जियान की तो बैंड पक्का बजने वाली है। फिर यूनर बिटली स्माइल के साथ लिटिल फेरी से कहती है कि ऑल राइट, अब मैं इस मैटर के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहती। तुम्हारे अडल्ट सेरेमनी है गू क्लैन की और तुम्हें आराम करना चाहिए। होपफुली तुम आगे भी उसकी ऐसी ही मदद करती रहोगी उसके साथ रहकर। यह सुनने के बाद लिटिल फेरी कहती है कि तुम क्या करोगी? यूनर इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। लिटिल फेरी भी कुछ देर तक कुछ सोचती है, उसके बाद वो भी आराम करने चली जाती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एडल्ट सेरेमनी होने वाली है और वहां पर गुयाओ चैलेंज करने वाला है जियान को फाइट करने के लिए। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।